उसके क्रैश की खबर है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस में शामिल थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आ रही है। बारामती की तरफ ये जो हेलीकॉप्टर है वो जा रहा था, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत चुनाव समिति के ये जो चुनाव चल रहे हैं उसका प्रचार चल रहा है, लेकिन अब तक जो डिटेल्स है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अभी जो जानकारी है प्लेन क्रैश की वो कंफर्म हो रही है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ जयप्रकाश एक बात आप पुष्टि करिए। अभी आपने बोला हेलीकॉप्टर या विमान? देखिए, अभी मेरे पास जो जानकारी है वो अभी हेलीकॉप्टर की जानकारी है। अच्छा। विमान की जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे वहां के सोर्सेज हैं अमरावती के और बारामती के, उनसे हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसमें एग्जैक्ट जो है वो हुआ क्या है, ये प्लेन क्रैश है, कहां पर हुआ है, लोकेशन क्या है, उसकी हम डिटेल निकाल रहे हैं। बारामती बताया जा रहा है, बारामती में ये इस प्लेन क्रैश की जानकारी मिल रही है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं वो इसमें बैठे हुए थे। बारामती क्योंकि उनका होम टाउन है पवार फैमिली का, और जिला पंचायत के अलावा और कितने लोग सवार थे इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ये प्रगति तस्वीर देखिए, से जुड़ी तस्वीरें हैं। ये विमान हादसा हुआ, जहां हादसा हुआ उस जगह की, उस स्पॉट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे के शिकार विमान की ये जो लोकेशन है उस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा हादसा हुआ है। अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारामती में विमान हादसा हुआ है और जिस स्पॉट पर, जिस जगह पर यह हादसा हुआ उसकी तस्वीर, और जैसी तस्वीरें प्रगति ये सामने आई है ये चिंता को और ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अजित पवार खुद महाराष्ट्र डिप्टी सीएम इसमें सवार थे। और ये देखिए आप, जिस जगह पर ये विमान क्रैश हुआ है, जहां पर यह हादसा हुआ है, अभी फिलहाल जो विमान का मलबा आप देख पा रहे हैं, वो जो करीब पूरा जो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर आग लगी हुई है। और जो विमान का मलबा है वो आप जैसा कि देख पा रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडिंग के वक्त बारामती में, महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के वक्त जब विमान उतर रहा था उस वक्त यह हादसा हुआ। क्या कोई तकनीकी कारण था क्या, ये सब बात की बात है, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाली बात यह है कि इस विमान में डिप्टी सीएम अजित पवार सवार थे। और जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं TV9 पर, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जैसी ये तस्वीरें सामने आ रही है ये और ज्यादा चिंता को बढ़ाने वाली है। वहां पर कुछ लोग भी आपको नजर आ रहे हैं, रेस्क्यू बचाव कर्मी भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर जाकर यह विमान गिरा है, जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से यह धुआं उठता हुआ आपण पाहू शकता की अग्निशमन लागून हे अजीत पवारने લઈ જતું એક પ્લેન ક્રેશ થયું હોવાની વિગતો છે। હાલમાં ઘટના સ્થળના વિઝ્યુઅલ્સ આપ જોઈ રહ્યા છો, કેવી રીતે આ પ્લેન ક્રેશ થયું, ધુમાડો જોવા મળી રહ્યો છે, આસપાસ કેટલાક લોકો પણ છે, પરંતુ અજીત પવાર વિશે હાલમાં હજુ સુધી કોઈ માહિતી સામે આવી શકી નથી। મહારાષ્ટ્રનો બારામતી વિસ્તાર કે જ્યાં અજીત પવાર ડેપ્યુટી સીએમ મહારાષ્ટ્રના છે, જેમની સાથે ઉડાન ભરેલું પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું છે। બારામતીમાં એક મોટી વિમાન દુર્ઘટના, अजीत पवार। जयप्रकाश, अगर अजित पवार, अभी देखिए हादसे में अजित पवार गंभीर तौर पर घायल, ये खबर आ रही है जयप्रकाश, जरा बताइए। देखिए, अजीत पवार इस विमान में जो है वो बारामती से लौट रहे थे, ऐसी खबर है। और इसमें यह भी खबर है कि अजीत पवार जो है इस हादसे में जो है जख्मी हुए हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शरद पवार के भतीजे, और वो इस हादसे में जख्मी हुए हैं, ऐसी खबर आई है। लेकिन अभी जो सोर्सेज है वहां पर वो यही बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है, विमान में कितने लोग सवार थे, और ये विमान जो है वो कहां से, मतलब किस तरफ जा रहा था, इसकी कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन बारामती जो पुणे जिले में, पुणे ग्रामीण जिले में एक तहसील है, शरद पवार अजीत पवार का होम टाउन है, वहां पर इस विमान हादसे की खबर आ रही है। और इस विमान हादसे में अजीत पवार के जख्मी होने की खबर है। जी।